टॉपिक है आज का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। कुछ बातें जरा तय कर लेते हैं हम इस टॉपिक से पहले। वो ये कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। क्या होते हैं बेटा? रिप्लेसमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स with another atoms यही होता है, पहले भी बात कर चुके हैं इस पर हम। ठीक है, अगर मैं इसके साथ एक वर्ड जोड़ दूं और इस सब्स्टिट्यूशन को मैं कहूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो क्या ख्याल है आपका, क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब ये होगा रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विथ another इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे ही होगा बच्चों। फिर मैं आपसे पूछूंगा बेटा व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? पहले भी इस पर हम बात कर चुके हैं, बट उन्हीं बातों को मैं रिपीट करता हूं कि यहां पर इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, जो कि ऑब्वियसली नेगेटिव होता है, और फाइल से मुराद होता है लवर। ठीक है, टू अट्रैक्ट फोर, तो इलेक्ट्रोफाइल से मुराद इस तरह की केमिकल स्पीशीज जो कि अट्रैक्ट हों किसकी तरफ? इलेक्ट्रॉन की तरफ। करेक्ट। और हम जानते हैं नेचर कुछ ऐसे काम करती है कि अगर नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होना है तो आप पर उसका अपोजिट चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिव स्पीशीज, या फिर इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या फिर इलेक्ट्रोफाइल्स आर, मैं ये भी कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बच्चों? बट अगर पॉजिटिव चार्ज ना भी हो तो उसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए उसके पास, ताकि वो एक्सेप्ट कर सके इलेक्ट्रॉन के पेयर। ठीक है, तो सर इसका मतलब क्या हुआ? तो जरा समझो। अगर मैं आपसे कहूं Cl+, ठीक है, मैं आपसे कहूं NO2+, ठीक है, मैं आपसे कहूं CH3+, ठीक है, बिल्कुल Cl पॉजिटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बात यह समझ आ रही है कि अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए वो तो इलेक्ट्रोफाइल है ही, लेकिन मिसाल के तौर पर मेरे पास है BH3, मेरे पास है BF3, ठीक है। तो इस तरह की केमिकल स्पीशीज, जैसे कि आपको पता है ना, हर एटम को अपने आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करने होते हैं? 8।
अगर वो एक से ज्यादा शेल पर खुद को स्टेबल करना चाहता है पहले के अलावा। तो अगर आप बोरॉन की बात करो तो बोरॉन किस ग्रुप का है बेटा? ये थर्ड है ग्रुप का। तो इसके आखिरी शेल में, मतलब दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। मजीद इसे कितने चाहिए? 5। या फिर ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, बट क्लियरली हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, तो 3 हाइड्रोजन कितने मजीद इलेक्ट्रॉन दे देंगे इसे? 1, 2 और 3, मजीद 3 ही दे सकते हैं, करेक्ट। तो कंपाउंड बना लेने के बाद भी क्या बोरॉन स्टेबल हुआ? ऑक्टेट कंप्लीट किया इसने? नो। व्हाई? बिकॉज इट हैज सिस ट्रांस हो गया 6 इलेक्ट्रॉन से, करेक्ट। इसका मतलब इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब ये वो कंपाउंड है जिसके पास कंपाउंड बनने के बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? कि भाई इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर आपने ये सीखा हुआ था पहले कि कंपाउंड बनने के लिए जरूरी है ऑक्टेट रूल को फॉलो करना, तो ऐसा नहीं है कि कंपाउंड बिना ऑक्टेट रूल के भी बन जाते हैं। और बाजुकात ऐसा होता है कि 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो बात ये समझ आई कि अगर पॉजिटिव चार्ज है या फिर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो वो क्या होंगे आपके पास? इलेक्ट्रोफाइल होंगे। और इन्हीं इलेक्ट्रोफाइल का रिप्लेस हो जाना किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से क्या कहलाएगा बेटा? तो अगर हम बेंजीन की बात करें तो पेपर में एक रीजन आता है, व्हाई डज बेंजीन गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत आता है पेपर में, ठीक है। साथ में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी जोड़ते हैं। आपसे कहते हैं वाइट, अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5। हेलोजिनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। तो पेपर में सवाल आता है शॉर्ट में कि व्हाई डज बेंजीन गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव द मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, गिव द मैकेनिज्म ऑफ एसाइलेशन, गिव द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। तो आपको रीजन भी पूछते हैं आपसे और साथ में कोई एक मैकेनिज्म भी आपको जोड़कर दे देंगे, जो कि करना मुश्किल काम नहीं है अगर आप ध्यान से मेरी बात सुन रहे हो। तो ये सवाल लिखो, इसका जवाब मैं आपको लिखवाता हूं, देन हम रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कल मैंने आपको बताया था ना कि बेंजीन क्यों देता है भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्यों देता है? क्यों? क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और इसकी वजह से वो एडिशन रिएक्शन जरा कम कर पाते हैं और ज्यादा फेवरेबल रिएक्शन कौन से हो जाते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वाई? क्योंकि डबल बॉन्ड एक जगह रुका हुआ नहीं है, वो हर कार्बन के ऊपर बराबरी से फैला हुआ है। डबल बॉन्ड को आप आसानी से कंटेन नहीं कर सकते, इसीलिए यहां पर एडिशन भी नहीं हो सकती। तो प्रेफरेबल रिएक्शन कौन सा हुआ फिर? सब्स्टिट्यूशन। सवाल ही कि सब्स्टिट्यूशन फिर इलेक्ट्रोफिलिक ही क्यों है? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो नेगेटिव ही होगा। इसी वजह से वो अट्रैक्ट करेंगे, माइल करेंगे अपनी तरफ, किसे? या फिर खुद को किसकी तरफ माइल करेंगे भाई? पॉजिटिव स्पीशीज, ताकि आपस में उनका रिएक्शन। तो ये रीजन का आंसर मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, जरा लिखो। अच्छा, रीजन जब लिखते हैं तो सवाल को जरा हम रिपीट भी करते हैं। कैसे? आप यहां से रिपीट करोगे कि बेंजीन गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज। बिकॉज लिख लिया कि बेंजीन गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज the pi electrons of benzene
are delocalized and spread over all 6 carbon atoms. Full stop. This makes benzene less reactive towards addition reaction and more towards electrophilic substitution reaction and more toward electrophilic substitution reaction. लिख लिया सबने? क्या इसमें कोई मुश्किल बात नहीं? कुछ पूछना है किसी को? नहीं. एक छोटी सी हेडिंग लगाओगे सब हेडिंग की तरह, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्या हेडिंग लगाओगे? मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसे मिटा दूं? नहीं मिटाऊं? अच्छा, डस्टर यहां रख दूं? आप नहीं तो कहाँ रख दें? यहां रख दूं? इसे कॉपी कर लो और हेडिंग लगाओगे मैकेनिज्म ऑफ. ये तो मिटा दूं ना, हेडिंग लगा लूंगा मैं. अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक है. आई एम सॉरी, गलती हो गई हमसे. आपको कैसे पता इलेक्ट्रोफिलिक है? क्योंकि मैंने ही कहा था. अच्छा, पांच मैकेनिज्म है. मैं एक या दो आपको करवाऊंगा, बाकी आप नहीं करना. होमवर्क दे के कहूंगा कर लो खुद से, तो इसीलिए अच्छे से समझ लो. आप भी कह रहोगे सर तो अच्छे से समझा भी दिएगा. चलो अब अच्छे से समझो. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुझे करवानी किसकी है? बेंजीन की.
क्या ये बेंजीन है? ये बेंजीन है और इसके पास इसके 6 हाइड्रोजन भी है, जो कि ऐसे भी बना सकता हूं और ना भी बनाऊं तो अंडरस्टूड है। अच्छा, आपको क्या लगता है बेंजीन में अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुझे करवानी है तो इलेक्ट्रोफाइल को भेजना पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा भाई सब्स्टिट्यूशन क्या होगी कि एक इलेक्ट्रोफाइल हटे और दूसरा आए, तो आपको क्या लगता है बेंजीन में से इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? ऑब्वियसली हाइड्रोजन, H+ ही बाहर आ सकता है ना, करेक्ट। लेकिन सवाल है कि कौन सा H+ बाहर आएगा? सब एक ही बात है। क्या कोई हाइड्रोजन किसी से मुख्तलिफ है? नहीं, जो हैसियत इसकी है वही इसकी भी है, क्योंकि ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगा है, ये भी डबल बॉन्डेड पे लगा है, ये भी डबल बॉन्डेड पे, मतलब हर किसी की हैसियत एक दूसरे से बराबर है। तो आगे चलकर मैं इतने सारे हाइड्रोजन ना बनाते हुए सिर्फ एक हाइड्रोजन बनाऊं तो आप मतलब समझ जाना कि बाकी भी हैं, लेकिन उन्हें बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हर कोई इक्विवेलेंट है, तो किसी एक को निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो होगा कुछ यूं कि एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा बच्चों, अभी मैं सीधा सीधा आपको रिएक्शन लिखकर बता रहा हूं यहां पर, ठीक है, एक जनरल रिएक्शन है ये, ठीक है, मैकेनिज्म फिर मैं नीचे इसके डिस्कस करूंगा। एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कुछ कैटालिस्ट हम यूज करेंगे जिसकी मदद से इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा, और वो इलेक्ट्रोफाइल एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। इलेक्ट्रोफाइल और बाकी हाइड्रोजन है यहां पर, बस मैंने बनाए नहीं है, ठीक है, और आप भी नहीं बनाओगे। तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव स्पीशीज आई और दूसरे वाले को, तो ये होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैकेनिज्म कैसे काम करता है समझना, 5 के 5 सबके मैकेनिज्म सेम होंगे और इसी पैटर्न पर चलेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो हमेशा स्टेप नंबर 1 होता है, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है? क्या बात है, ठीक है, और इस स्टेप का नाम होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और इस स्टेप का नाम क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इस स्टेप के अंदर बेंजीन मौजूद नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपके पास एक रिएजेंट होगा, क्या होगा? एक रिएजेंट होगा, लेट सपोज AB, ठीक है। ये रिएजेंट है कोई भी, ये HCl हो सकता है, ये CH3Cl हो सकता है, ये H2SO4 हो सकता है, ये HNO3, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ये वाटर भी हो सकता है मिसाल के तौर पर। इसका रिएक्शन होगा कैटालिस्ट से, किसके साथ? कैटालिस्ट डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, बट जो भी कैटालिस्ट आप लोगे उसका रिएक्शन इस AB के साथ होगा, ठीक। और इस AB के साथ जब रिएक्शन होगा तो जो कैटालिस्ट है, अब यहां पर देखो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, हेट्रो एटॉमिक कंपाउंड होगा ये कैटालिस्ट और ये जो बी मतलब ये जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। कंबाइन होने के बाद क्या बनेगा? कैटालिस्ट और बी। बी के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, तो ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस, और ये एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसे मैं ई कर दूं, ई बी कर दूं इसे, ताकि इलेक्ट्रोफाइल का निशान अपने पास आ जाए। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी डी कुछ भी लिख दो, थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएगा, इसलिए मैंने ई ही लिख दिया, ठीक है। ये पहला स्टेप होगा आपके पास, बात समझ आ रही है? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं रिएक्शंस आपको करवाऊंगा। सेकंड स्टेप क्या होता है हमेशा? स्टेप नंबर 2, शाबाश, सीख रहे हो, ठीक है। इस स्टेप को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ अरीनियम
अरीनियम आयन। ठीक है, अब सवाल ये कि अरीनियम क्या होते हैं। ठीक, कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसे हम कहते हैं कार्बोकैटायन, है ना। ठीक है, अगर ये कार्बन किसी अल्काइल का पार्ट हो तो इसे हम कहते हैं अल्काइलियम। सही है, अगर ये किसी एसाइल ग्रुप के साथ हो, एसाइल कार्बोनाइल वाले पार्ट को कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं एसाइलियम। मतलब कार्बोनाइल वाले कार्बन पर आ जाए तो इसे कहते हैं एसाइलियम। डबल एल आएगा, डबल आएगा, सिंगल आएगा, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यही कार्बन किसी एरोमेटिक, समझ रहे हो, अरीनियम से समझ रहे हो, एरोमेटिक का एक और नाम मैंने बताया था, अरीन्स भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, तो जब अरीन के अंदर, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर यहां कार्बन है ना बेटा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसे हम कहते हैं अरीनियम। क्या ये वाली बात समझ आ गई? ठीक है, कि आप इस अरीनियम आयन को टेक्निकली कार्बोकैटायन भी कह सकते हो। बात समझ आ रही है? आप इस अल्काइलियम को भी कार्बोकैटायन कह सकते हो, आप एसाइलियम को भी कार्बोकैटायन कह सकते हो, आप अरीनियम को भी कार्बोकैटायन कह सकते हो। लेकिन फर्क आपको पता रहे ना कि अगर मैं कहूं भाई कार्बोकैटायन, तो वो तो कई तरह के होते हैं। सर कौन से कार्बोकैटायन की आप बात कर रहे हैं? इसलिए मैंने स्पेसिफाई कर दिया, मैं एरोमेटिक वाले की बात कर रहा हूं। और ये एरोमेटिक कंपाउंड है कौन? बेंजीन। बात समझ रहे हो? तो होगा क्या, ध्यान दो, एक बहुत टेक्निकल चीज मुझे बताओ। टेक्निकल गुरुजी को जानते हो? देखो बच्चों, यहां पर कार्बन है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और यहां पर इसके हाइड्रोजन्स भी हैं। ठीक है, सही। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल यहां दाखिल होना चाहे, ठीक है, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ही वो दाखिल हो सकता है। लेकिन इनिशियली क्या होता है, क्योंकि हाइड्रोजन पहले से यहां मौजूद है तो जगह मिलेगी नहीं, तो कार्बन ना अपने बॉन्ड को तोड़ देगा। बॉन्ड को तोड़ने के बाद इस कार्बन की इक्विवेलेंसी फ्री हो गई, और साथ साथ देखो बॉन्ड ऐसे नहीं टूटा, ये हेट्रोलाइटिकली टूटा। बॉन्ड कैसे टूटेगा? हेट्रोलाइटिकली। कैसे? कि ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये कौन ले लेगा? ये वाले कार्बन। जब ये कार्बन ले लेगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? प्लस। और इसके ऊपर कौन सा आया? ये जो माइनस है, ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो कार्बन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए हैं इसके पास, किसे प्रोवाइड करेगा? इसे, और अपने साथ जोड़ लेगा। तो बात ये समझ आई कि बॉन्ड टूटने पर दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। अगर ये बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा वाला, अगर ये वाला बॉन्ड टूट रहा है तो इस बॉन्ड के टूटने से इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस वाले कार्बन पर, और इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी, मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो होता क्या है जरा समझो। अभी ऐसे ही इलेक्ट्रोफाइल बन गया पहले स्टेप के अंदर, तो अब डबल बॉन्ड अटैक करेगा किसके ऊपर? बाज़-औक़ात ये बुक में गलत लिखा होता है, अगर आपकी बुक में भी लिखा है तो गलत लिखा है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल कभी भी अटैक इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक होता है। ठीक है, टेक्निकल बात है, ना आपको समझने की जरूरत है ना मैं समझा रहा हूं, बस बुक में लिखा होता है तो करेक्शन कर रहा हूं। तो एरो ताकि आप सही बनाओ ना, अटैक का एरो कैसा होगा कि ये डबल बॉन्ड अटैक कर रहा है इस पर। अगर आपने ये एरो का सर यहां बना दिया, इसका मतलब आपने मैकेनिज्म गलत लिख दिया। तो अटैक तो वो करेगा ना जिसके पास असला है, इलेक्ट्रॉन किसके पास है? डबल बॉन्ड, उसके पास तो है ही नहीं, वो अटैक कैसे करेगा भाई? ठीक है, तो खैर डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो इस कार्बन पर कौन अटैच हो जाएगा? इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ अटैच हो जाएगा, और हाइड्रोजन भी अपनी जगह मौजूद है। क्या सर यहां पर हाइड्रोजन नहीं है? लेकिन उसे बनाने की जरूरत मुझे नहीं, क्योंकि एक्टिविटी सारी यहां चल रही है, तो इसलिए आप चाहो तो आप बना दो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब एक जुमला मेरा याद रखना, ये रफ वर्क है, ये वाला जुमला याद नहीं रखना कि ये रफ वर्क है। जुमला ये कि बेंजीन कोशिश करता है कि वो अपनी एरोमेटिसिटी को लेकर सौदेबाजी ना करे।
मतलब ये कि कभी भी बेंजीन नहीं चाहेगा। अच्छा, बेंजीन स्टेबल क्यों है? क्योंकि उसके पाई इलेक्ट्रॉन हर जगह डिस्ट्रीब्यूट है ना। अगर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते तो ये भी अनसैचुरेटेड होता, ये भी एडिशन रिएक्शन दे देता। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेजोनेट कर रहे हैं, तो इस रेजोनेशन की वजह से, इस रेजोनेंस की वजह से बेंजीन के अंदर अपनी एनर्जी बनने लगती है। उस एनर्जी को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्या कहते हैं? आपकी बुक में जिक्र नहीं है बट मैं कर देता हूं। उस एनर्जी को क्या कहते हैं? इसकी वैल्यू होती है 152। तो इस रेजोनेंस की वजह से बेंजीन अपनी एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसे हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी, जिसकी वैल्यू होती है 152 किलो जूल पर मोल या फिर 36 किलो कैलोरी पर मोल। ये जानने की आपको जरूरत नहीं है, बता दिया फिर भी। तो क्योंकि बेंजीन जो स्टेबलाइज हो रहा है वो इसी रेजोनेंस एनर्जी की वजह से हो रहा है। और रेजोनेंस हो क्यों रही है? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन 6 के 6 कार्बन पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट है और वो रेजोनेट कर रहे हैं। ठीक है, मान लो आपके पास भी कोई ऐसी चीज है जो आपको स्टेबल बना रही हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपकी गाड़ी हो। आप कभी भी नहीं चाहोगे कि जो चीज आपको स्टेबल बना रही है वो आप लॉस करो, करेक्ट? आप हर कोशिश करोगे कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी कभी कभार हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपकी कोशिश क्या है कि ना हो। तो बेंजीन भी क्या चाहेगा कि वो स्टेबल इसलिए था क्योंकि अल्टरनेट पाई बॉन्ड थे इसके पास। अब है, अब नहीं है। तो बेंजीन क्या कोशिश करेगा कि वो अपने पाई बॉन्ड सिस्टम को दोबारा से सस्टेन करे, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन का बॉन्ड इस कार्बन को देना पड़ेगा। और जब हाइड्रोजन से बॉन्ड लेकर इस कार्बन को देगा, ये वाला कार्बन, तो इस हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? तो तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3, इसे कहते हैं लॉस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है बेटा? H+ होता है। ठीक है, तो ध्यान से ध्यान दो। और भाई एक बात मैं अच्छे से आपको बता दूं कि जैसे एरो मैं बना रहा हूं, जहां प्लस चार्ज मेरा है वहीं लगाना। ये नहीं कि यहां लगा दिया, यहां लगा दिया। हाँ, बाहर लगाना चाहो तो इसी कॉर्नर पर आप लगा सकते हो, लेकिन ये पता लगा पॉजिटिव यहां आया हुआ है, नहीं, जिस कार्बन पर है उधर ही रहना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूं, तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल लगा है और साथ में हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा? ये वाला जो कार्बन है क्या करेगा? इस बॉन्ड को यहां पर शिफ्ट करवाएगा, ऐसा ही है। और जब बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, बॉन्ड जब यहां शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड्स तो पहले से थे, ये वाला बॉन्ड भी वापसी बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल लगा रहेगा और प्रोटॉन बाहर आ जाएगा। ये वाली बात समझ आ गई? कोई मुश्किल बात? क्या नहीं समझ आया? पूछो, सवाल पूछो। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन। ठीक है, क्या आपको याद है कि उस कार्बन पर क्या चार्ज होता है? सॉरी, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो? ऐसा ना करो बच्चों। अगर आप कह रहे हो सर आपने बताया नहीं था, तो याद करो हक्कल रूल वाला टॉपिक। वहां पर मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल का प्लेनर होना जरूरी है, और प्लेनर होने की कुछ निशानी मैंने बताई थी। पेजेस पलटो और देखो।
हाँ भाई क्या होगा, sp2 होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना इसकी, और इस कार्बन के क्योंकि चारों बॉन्ड बने हैं तो इसकी क्या होगी, क्या आपको याद है कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी sp3 से ज्यादा होती है। इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा इससे। इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करने के लिए आसान हदफ कौन है इसके लिए, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेगा, करेक्ट। तो क्या करेगा, ये कार्बन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा ताकि इस वाले कार्बन की जो डेफिशिएंसी है उसे क्या कर सके, खत्म कर। दिमाग तो नहीं है ना इनके पास कि भाई उसके पास कम पड़ गया तो मैं लेके दे दूं, नहीं, ऐसे काम चल रहा होता है कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस वाले कार्बन से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन सीक करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये कहां से कमी पूरी करेगा, जिसका बॉन्ड कमजोर होगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसे प्रोवाइड कर देगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने के बाद H+ आयन बनाकर बाहर चला जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लिए थे वो इस कार्बन को देकर वापसी डबल बॉन्ड बना लेगा। क्या बात समझ आ गई? अब भी नहीं आई तो दोबारा पूछ लो, बट क्वेश्चन जितने ऑन पॉइंट होंगे जवाब उतना ऑन पॉइंट होगा। अगर आप कहोगे सर दोबारा से बता दे तो दोबारा से बताऊंगा और फिर यही बातें बता रहूंगा मैं। जितना स्पेसिफिक आपका सवाल होगा उतना स्पेसिफिक मेरा जवाब होगा। कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वैलेंसी पूरी कैसे है? कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। अभी कितनी है इस कार्बन की? 1 2 3। तो एक वैलेंसी कम है ना, उसी को तो पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड बनाएगा वो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं लिया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लिए, हाइड्रोजन बाहर निकल गया। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपकी दोस्त है, ठीक है, आपकी ये भी दोस्त है, ये आपसे मांग रही है भाई 500 रुपए दो मुझे, ठीक है, और इनके पास 500 रुपए, आप उठाकर इन्हें तो नहीं दे दोगी ना, आप इनसे 500 रुपए लोगी, इन्हें चलता करोगे। ऐसा तो नहीं ना कि 500 रुपए के साथ इन्हें उठाकर दे दो, नहीं, आप इनसे 500 लोगे, इलेक्ट्रॉन लोगे और बोलोगे भाई चलो, ठीक है। तो आपने इनसे इलेक्ट्रॉन लिया और इन्हें चलता किया। तो यही हो रहा है यहां पर, इस कार्बन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया और उसे चलता किया और लेकर किसे दे दिए, हाइड्रोजन नहीं देगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन देगा। क्या इतनी बात समझ आ गई? अब भी कोई सवाल किसी का? अभी कोई सवाल नहीं? जी सर, उधर देखो, ये मैकेनिज्म है, रिएक्शन ये है। दोबारा पूछो, कौन? हाँ, हाइड्रोजन से रिप्लेस नहीं हो रहा है, वो उस कार्बन पर अटैक कर रहा है, जिस अटैक मतलब आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये हाइड्रोजन पर अटैक नहीं कर रहा। क्या आपको हाइड्रोजन पर अटैक करता हुआ कहीं नजर आया? इलेक्ट्रोफाइल ने तो कार्बन पे डबल बॉन्ड पर अटैक किया था, हाइड्रोजन पर तो अटैक ही नहीं किया उसने। यस, पाई इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोफाइल ने पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक किया है, ना कि हाइड्रोजन पर। आ गई बात समझ में? और कोई सवाल नहीं? और हाइड्रोजन पहले इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल के अटैच हो जाने के बाद जब वो लॉस हुआ एज अ प्रोटॉन फिर वो इलेक्ट्रोफाइल बना, ठीक है। और कोई सवाल किसी का? और कोई सवाल नहीं? आगे बढ़ सकता हूं मैं? टाइम बताओ। नहीं कौन बोल रहा है? 6 नहीं बेटा, 7 बज गए, फिर भी पढ़ कर जाओ। लास्ट स्टेप क्या है आपका? रिकवरी ऑफ, क्या हो रही है? रिकवरी ऑफ कैटालिस्ट। भाई कैटालिस्ट तो वही होता है ना जो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनता, जो रिएक्शन के बाद वैसे ही हमें मिल जाता है ना। जब हम रिएक्शन बोलते हैं ना तो हम रिएक्शन बोलते हैं, हम मैकेनिज्म नहीं बोलते, ठीक है। रिएक्शन से मुराद रिएक्शन, यकीनन ये रिएक्शन किसी ना किसी तरीके से तो हुआ होगा, तो वो तरीका ये होता है, ठीक है। रिएक्शन में पहले भी बता चुका हूं, रिएक्शंस केमिकल इक्वेशन जो यहां पर मैंने लिखी है, इस केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं शॉर्ट हैंड मेथड टू एक्सप्रेस एनी केमिकल चेंज। भाई केमिकल चेंज को एक्सप्रेस करने का जो सबसे शॉर्ट हैंड तरीका है वो यही है,
बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखो ये जो H प्लस निकला है ना बेटा, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा इसके साथ, ये यहां पर बनाया था ना हमने, क्या बनाया था, कैटालिस्ट B, ठीक है, माइनस ये H इस B के साथ अटैच होगा और क्या बना लेगा, HB बना लेगा और कैटालिस्ट को मिल जाएगी आजादी। बात समझ गए? और इस तरह आपको आपका कैटालिस्ट आजाद होकर मिल जाएगा। जी सर। यस यस यस। क्या कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? यहां जो मैंने लिखा है कैटालिस्ट और वहां जो कैटालिस्ट लिखा है उसमें कोई फर्क दिख रहा है? आप कहोगे सर यहाँ राइटिंग अलग है, वो नहीं, कैटालिस्ट कैटालिस्ट है। मैं एक हथौड़े से कील ठोकूं लकड़ी में, इंटरेक्शन किसकी हुई, लकड़ी और कील की, लेकिन इन्वॉल्व हथौड़ा भी हुआ। लेकिन क्या कील ठोकने, पहले कील ठोकने के बाद उस हथौड़े की एबिलिटी में कोई फर्क पड़ेगा कि दूसरा कील ठुका ही नहीं, भाई ये क्या हो गया, नहीं, रिकवर हो गया, वो जैसे था वैसा आपको मिल गया। तो ये है मैकेनिज्म। अगली क्लास में मैं आपको इस मैकेनिज्म के कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा जहां पर बेंजीन के साथ कुछ केमिकल्स का रिएक्शन करवाकर इन स्टेप्स को हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। तो अगली क्लास में जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई पहला स्टेप क्या है, तो ये मत बोलना नंबर 1, आप बोलना फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है? तो स्टेप्स आपको याद होने चाहिए।